नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। अल्मोड़ा के उत्तराखंड की नमिता तिवारी ने जिस काम को अपनी मां के साथ खेल खेल में सीखा है, वह काम आज उनकी आजीविका का जरिया बन गया है। दरअसल यह ऐपण कला का कार्य है, जिसमें वह पिछले 20 सालों से अलग अलग तरह का प्रयोग कर रही हैं। कभी हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ऐपण नाम की यह चित्रकारी सिर्फ देहरी पर की जाती थी या घरों की सजावट के लिए। मूल रूप से लक्ष्मी की पादुका पर ही ऐपण कला का प्रदर्शन किया जाता था। गांव में किसी भी शुभ अवसर पर या त्योहार के आने पर लोग अपने घरों की देहरी पर लक्ष्मी की पादुकाओं को ऐपण कला से बनाते थे और नमिता भी अपनी मां के साथ साथ जाकर अपने आस पड़ोस के घरों में इस चित्रकला को करती रहती थी। जैसे नमिता तिवारी ने होश संभाला, उसके बाद उन्होंने ऐपण कला में तरह तरह के प्रयोग कर डाले। कई बार इन्हें समाज और अन्य लोगों ने यह बताया कि यह आजीविका का जरिया नहीं हो सकता है, इसमें कैसे तुम आजीविका कमा पाओगी। लेकिन नमिता तिवारी जुनूनी थी। उन्होंने इस चित्रकला में तमाम प्रकार की सामग्री तैयार कर दी। विभिन्न बर्तनों से लेकर पहनावे तक में नमिता के ऐपण कला के लोग मुरीद हो गए हैं। यह वजह है कि आज नमिता के साथ 400 महिलाएं ऐपण कला से विभिन्न सामग्रियों को तैयार करती हैं और घर बैठे स्वरोजगार कमा रही हैं। नमिता तिवारी उत्तराखंड की अकेली युवती हैं जो साड़ियों पर भी ऐपण कला बनाती हैं। कोई मशीन नहीं, सिर्फ हाथों की कारीगरी से ही बनाती हैं। अलग अलग रंगीन धागों से ऐपण कलाकृति को एक नया रूप देती हैं। फलस्वरूप इसके यह साड़ियां ऑनलाइन ऑफलाइन खूब बिक रही हैं। इन ऐपण वाली साड़ियों की इतनी भारी डिमांड है कि नमिता तिवारी इन डिमांडों को कभी कभी पूरा भी नहीं कर पाती हैं। खास बात यह है कि नमिता तिवारी के साथ 400 महिलाएं अब इस काम में जुड़ गई हैं, जो अपने अपने घरों पर ऐपण से तैयार सामग्री बनाती हैं। लक्ष्मी पादुका हो या कपड़ों का ऐपण कला की डिजाइन हो, यह अन्य कलाकृतियों जैसे प्रकृति से संबंधित हो को यह बनाती हैं। कपड़ों से लेकर बर्तनों तक और घर तक ऐपण कला के लिए माहिर मानी जाने वाली नमिता तिवारी इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। नमिता तिवारी से बातचीत में वो बताती हैं कि उनके उत्पाद अब अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। उन्हें लोग फोन पर ऑर्डर करते हैं, फिर वह पार्सल के जरिए लोगों तक ऐपण की डिजाइन की हुई सामग्रियां पहुंचाती हैं। नमिता ने बताया कि वह ऐपण को जब से कपड़ों पर डिजाइन कर रही हैं, तब से कपड़ों की मांग ज्यादा बढ़ रही है। विशेषकर महिलाओं की साड़ियों पर ऐपण बनाने उनके लिए बेहद ही खूबसूरती का काम बन गया है। महिलाएं सर्वाधिक मांग करती हैं कि साड़ियों पर ऐपण की ही डिजाइन हो, इसलिए साड़ियों की मांग सर्वाधिक बढ़ रही है। कुल मिलाकर जिस काम को हम पुश्तैनी मानते थे, जिस परंपरा में मात्र परस्परता ही थी, को नमिता ने आजीविका का साधन ढूंढ निकाला। यही नहीं, इस माध्यम से ऐपण को नमिता ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचा दिया है। बावजूद इसके आज भी नमिता तिवारी ऐपण कला में अलग अलग प्रयोग कर रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एहसास होता है कि उत्तराखंड को ऐसे ही युवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है, जो ऐसे ही उत्तराखंड की परंपराओं को संभाल कर संजो कर रखें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।